नमस्कार। लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। पिछला जो हम यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें टेक्निकल और बिजली चली जाने की वजह से वो पार्ट अधूरा रह गया। तो उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और इसका आप अध्ययन कर लीजिएगा। तो उसका जो 15वां क्वेश्चन था, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और उसमें पूछा गया था, बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द का क्या होगा? विवक्षा, विचारगम, विशेषज्ञ या विवृति। आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी का कोई ऐसा पेपर बना नहीं जिस पेपर में वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा नहीं गया। तो ये आप जानते रहिएगा कि बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? विवक्षा होगा, विचारगम होगा, विशेषज्ञ होगा या विवृति होगा। तो अपने आंसर आप लगा भी सकते हैं, लगा करके और इसे आप मैसेज कर भी सकते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा विवक्षा। क्या होगा? विवक्षा होगा। विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है ध्वनि। अब ध्वनि से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी ध्वनि, कैसी ध्वनि, स्वर की पूछ रहे हैं, व्यंजन की पूछ रहे हैं। तो पूछा जा रहा है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो जो हम मौखिक रूप में बोलते हैं उसको जो हम सबसे सूक्ष्म या छोटे रूप में लिखते हैं उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी हम अपने वर्णों को ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण ना कह के उसने क्या पूछ लिया? ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आप इसे मान सकते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण अपना होता है, व्यंजनों का अपना वर्गीकरण होता है, उसके अनुसार ये कार्य करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। ठीक, आपको बताना दिया गया वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या कर्तृवाच्य वाक्य है? कंफ्यूज मत होइएगा। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। ठीक, यानी अगर ये मिलता ना तो ये लाइन बनती ना। इसका मतलब जब किसी एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? मिश्र वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, संयुक्त वाक्य जिसमें 2 सरल वाक्य होते हैं लेकिन समुच्चय बोधक और इसलिए परंतु, किंतु इत्यादि से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य एक वाक्य पर दूसरा वाक्य जो होता है वो आश्रित होता है। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखिएगा। निम्न में किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है? वर्ण से 2 क्वेश्चन हो गए। पिछले में जो था एक क्वेश्चन था कि वर्ण अग्र है, एक पक्ष है, और एक आ गया उच्चारण स्थान से। यानी किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है? क्या ता का है, क्या चा का है, क्या का का है या रा का है? तो रा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, जानते रहना। क्या होता है? मूर्धा होता है। ता का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। चा का उच्चारण स्थान तालु होता है या तालब कह सकते हैं। का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है? कंठ होता है। तो प्रश्न अनुसार हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। आप ऑप्शन लगा के अपने आप को आंक सकते हैं कि हमारा कितना तैयार है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परोक्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुने। परोक्ष शब्द का विलोम बताना है आपको। क्या बताना है? विलोम बताना है। प्रत्यक्ष होगा, विपक्ष होगा, निष्पक्ष होगा या फिर अक्ष होगा। ठीक है, अक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, विपक्ष होगा या फिर प्रत्यक्ष होगा। तो परोक्ष का बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है प्रत्यक्ष। तो प्रश्नानुसार हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है मेरे लाल? उद्देश्य बताना है।
ठीक है। उद्देश्य और विधेय के संयोग से वाक्य का निर्माण होता है। उद्देश्य और विधेय के संयोग से वाक्य का निर्माण होता है। जिसके लिए कुछ किया जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है, और वो व्यक्ति जो करता है वही क्या होता है, विधेय होता है। तो मोहन बाजार, कहाँ जा रहा है, बाजार, तो यहाँ मोहन जो है वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो, क्या हो जाएगा मेरे लाल, उद्देश्य हो जाएगा। और बाजार क्या हो जाएगा, ये हो जाए, बाजार जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ये बात तुम ध्यान रखना क्योंकि परीक्षा में ये बहुत पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। कठिन क्वेश्चन है, सोच समझकर विचार कर लो और विचार करके इसको लगा लो। चलो नीचे से चलते हैं। देखो निष्ठुर तत्सम शब्द है, कोई इसमें संदेह नहीं, लेकिन चम्मच पुर्तगाली शब्द है, इसमें ये संदेह है। हाथी तद्भव शब्द है, कार्य जो है वो तत्सम शब्द है, तो दो तो तत्सम से लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो गया। ओष्ठ ये तत्सम शब्द है, किताब फारसी शब्द है, रानी ये भी जो शब्द है ये तद्भव हो जाएगा, चाकू विदेशी शब्द है, तो ये इनका लेन देन नहीं है। काष्ठ तत्सम शब्द है, घृत तत्सम है, घोड़ा तद्भव शब्द है, कारीगर विदेशी शब्द है, तो ये यहाँ दुइये मिल रहा है। शर्करा तत्सम शब्द है, पवन तत्सम शब्द है, ज्येष्ठ तत्सम शब्द है, अग्नि जो है तत्सम शब्द है। प्रश्न अनुसार हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, पर्यायवाची आप बढ़िया से तैयार कीजिए ताकि आप शब्दों का अंतर जान सके, क्योंकि शब्दकोश पढ़ना हिंदी की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप शब्दकोश नहीं आता है तो आप उस हिंदी की रीढ़ की हड्डी को गंवा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का है कि आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशज और उसके बाद पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, समश्रुत, ये सारे शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए। बस इसको रेगुलर पढ़ते रहिए, वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है कुरुक्षेत्र। आपको बताना है इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का एक महाकाव्य है, ये आप जानते रहिए। रामधारी सिंह दिनकर का क्या है, एक महाकाव्य है, और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवाद में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण कवि और लेखक के रूप, कवि के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, लेखक भी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में मिलते हैं। ये कह रहा है, मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। माँ 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 सा। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ क्या होता है मेरे लाल, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो प्रश्न अनुसार हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम आते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 24 पर, 24 क्या कह रहा है, गंगा जल में कौन सा समास है, गंगा जल में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष समास, इसमें से कोई नहीं। क्या है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या इनमें में से कोई नहीं है। तो यह पहले इसका विग्रह कर लो। जब विग्रह करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गंगा का जल, गंगा का जल ये मिलेगा, गंगा का जल मिलेगा। जब आपको विग्रह करोगे गंगा का जल मिलेगा तो बीच में प्रसर्ग का आ रहा है, यानी गंगा और जल के बीच संबंध बता रहा है, यानी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। यानी प्रश्न अनुसार संबंध तत्पुरुष नहीं दिया है, तत्पुरुष दिया है, तो हम क्या करेंगे, तत्पुरुष समास लगा देंगे। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 25, पतझड़ में कौन सा समास है। आपको बताना है
पतझड़ में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुब्रीहि है या फिर द्वंद्व समास है। तो याद रखिएगा पतझड़ बनाना है, पत्ते झड़ जाते हैं जिस मौसम, अर्थात पतझड़, अर्थात पतझड़ क्या कह रहा है, या अपने मूल अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ में को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, आपको भाववाचक संज्ञा बताना। लड़का, एक लड़का जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। बचकानी एक विशेषण है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आसान चीज है, जहां पन शब्द आ जाता है बीच में, वो पीछे प्रत्यय लग जाता है, वहां क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या कह रहा है, इस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को सोचना और उत्तर देना, क्योंकि इस प्रश्न में जरा सी बारीकी दी गई है और बारीकी के अंतर्गत इसमें रखा गया है। देखो, कंटक धन आकीर्ण, कांटों से भरा हुआ, ये चीज सही है। अब आपको बताना है सही नहीं है। स्नेह आविष्ट, स्नेह से भरा हुआ, ये भी सही है, यहाँ भी गलती नहीं है। भयाक्रांत, भय आक्रांत, भय से डरा हुआ या आक्रांत, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन महाधन आमात्य, ये आपको लग रहा होगा कि ये भी सही है, लेकिन नहीं, महाशब्द तो होता है लेकिन ये आमत्य होता है। आमात्य माने होता है जो मंत्री होते हैं राजाओं के, उनको आमत्य कहा जाता है। तो ये शब्द सही होगा, ये शब्द वे गलत है, इसलिए प्रश्नानुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे प्रश्न श्रृंखला का सबसे कठिन क्वेश्चन ये था और इसको ध्यानपूर्वक, मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा। क्वेश्चन आते हैं अगले पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं। आपको सभी शुद्ध बताने हैं, एक मतलब इसमें अशुद्ध जरूर, अशुद्धियां जरूर हैं। चलो नीचे आते हैं। शताब्दी सही है, ये तो सही है। साधुवाद, साधुवाद नहीं होता, शब्द होता है साधु, ठीक है, तो ये गलत है। मुहूर्त सही है, मुहूर्त, मुहूर्त सही है, ये भी, तो यहाँ एक गलत हो गया। चंद्रमौल ये सही है। समाविष्ट ये सही है। मुनिजन ये भी सही है, यानी प्रश्नानुसार हमको मिल गया। आगे नहीं देखेंगे तब वो चल जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। शशि भूषण ये गलत है, क्योंकि शब्द होता है शशि, शशि नहीं होता, तो शशि धन भूषण। जयंत सही है। ऊर्ध है, ऊर्ध नहीं होता, ऊर्ध होता है, तो ये भी शब्द सही, गलत हो जाए। किरीट, किरीट जो है ये शब्द गलत है। क्यों, क्योंकि किरीट में ये छोटी ई की मात्रा होती है और रा पे बड़ी की मात्रा होती है। किरीट ये शब्द होता है। भार्यापद सही था। अध्यात्म भी गलत है, क्योंकि या प्रत्यय यहाँ लगेगा, ठीक है, ये सही था। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो गया, बी जो सही है। नेक्स्ट आते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है। स्त्रीयोचित बोल रहा है सही है, देखो ये गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्या होगा, स्त्री धनुचित, ये हो जाएगा, ये या की यण संधि हो जाएगी, स्त्रीयोचित ये शब्द हो जाएगा इसका सही। तो एक मतलब ये गलत है। गति धन पूछ रहा है कौन सी संधि सही है, यही बताना है। गति धन अवरोध, ये देख लो, खाली एक मात्रा की गलती है। क्या गलती है, ये देखो, बनेगा गत्य अवरोध, ये बनेगा, ना कि वहां बड़ी मात्रा आएगी। अब आएंगे शीत धनदित, ये सही है, इसमें गलती नहीं है। और ये देखेंगे राम की जगह क्या होगा, रमा होगा, ना कि राम होगा, तो ये भी गलत है। प्रश्नानुसार हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। आते हैं नेक्स्ट पे, और अंतिम हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से आसंगत युग्म को चुनिए। कौन आसंगत है और किसमें सब सही है, बस यही चीज आपको बताना है, ठीक है। तो इस पे थोड़ी देर आप विचार कर लो, उसके बाद मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा कि इसका उत्तर आखिर होगा क्या, ठीक है।
एकदम ध्यानपूर्वक इस पर विचार करके और मुझे इसका उत्तर दो, ठीक है। चलो बताए। देखो कृतिका माने एक नक्षत्र, कृतिका एक नक्षत्र होता है, क्योंकि नक्षत्र हमारे कितने होते हैं 27। अब कृत्यका माने भयंकर कार, ये भी होता है, दोनों सही है। उमक माने वेग होता है, ये भी सही है। और उभक माने रीछ होता है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्षमा माने माफी होता है, ये भी सही है। क्षमा माने पृथ्वी होता है, ये भी सही है। लेकिन पायस माने जो होता है वो खीर होता है मेरे लाल, वो क्या होता है, खीर होता है, ठीक है। पायस माने खीर होता है और पायसा माने पड़ोस होता है, क्या होता है, पायसा माने पड़ोस होता है। तो प्रश्नानुसार ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो असंगत है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि पार्ट 2 का ये छूटा हुआ भाग था। अगले पार्ट 3 को लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।